हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका तोजिमा वांट्स टू बी ए कामेंट राइडर एपिसोड 3 के एंडिंग एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इस वीडियो की एंडिंग में आपको एक सवाल मिलेगा और उसका जो भी ठीक आंसर देगा मैं उससे पिन कर दूंगा, उस कमेंट को पिन कर दूंगा और साथ में नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट भी दे दूंगा। तो अगर आप शाउट आउट में फीचर होना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, सवाल का जवाब दें। एपिसोड की शुरुआत में हम तोजिमा और यूरिको को देखते हैं जो पहुंच चुके होते हैं शॉकर रॉबरी के पास, जहां पे तोजिमा अपना मास्क पहनता है और कहता है ट्रांसफॉर्म, और तभी यूरिको कहती है तुम, और इसके बाद तोजिमा कहता है कि मैं हूं कामेंट राइडर और यूरिको कहती है तुमने कामेंट राइडर जैसा कुछ नहीं किया। उसके बाद वो अपने कपड़े उतार देती है जिसको देख के यहाँ पे तोजिमा भी हैरान हो जाता है, उसकी भी लाल टपक जाती है और उसके बाद वो टैकल का सूट पहनती है और कहती है मैं हूँ टैकल, और तब तोजिमा कहता है तुम तो वही हो जो कल मुझसे मिली थी। इसके बाद यूरिको कहती है तुम तो एक अधेड़ उम्र के बुड्ढे हो जो एक सस्ता सा मास्क पहन के कामेंट राइडर बन के घूमता है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इसके बाद तोजिमा कहता है शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए। इसके बाद यूरिको कहती है मुझे क्यों शर्म आए, और तोजिमा कहता है तो फिर मुझे क्यों शर्म आए। और इसके बाद हम देखते हैं जो चीप सस्ते वाले शॉकर्स होते हैं वो उड़ के बाहर आते हैं क्योंकि असली शॉकर ने उनकी धुलाई की होती है। इसके बाद हम उसी यूट्यूबर को देखते हैं जो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं, इसलिए उसकी लाल टपक रही होती है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़ के दूर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नाकाओ द गैंग लीडर को जो अपने साथियों को नीचे पड़ा हुआ दिखता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, परेशान होता है और वो कहता है क्या तुम सच में ओरिजिनल शॉकर का पार्ट हो, और वो शॉकर का बंदा बोलता है कि हाँ। इसके बाद नाकाओ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है और उस शॉकर के बंदे के पास जाके घुटने टेक देता है और कहता है मुझे बचपन से ही शॉकर बहुत ज़्यादा पसंद था और इसीलिए मैं एक गैंग लीडर बना। लेकिन तभी वो शॉकर का बंदा इसे एक इतनी ज़बरदस्त लात मारता है कि ये जाके सीधा सीलिंग पे अटक जाता है। इसके बाद हम तोजिमा को देखते हैं जो खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है शॉकर को देख के, और वो उसे गले लगाना चाहता है क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। और इसके बाद वो कहता है अगर ये असली है तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इसके ऊपर कर सकता हूँ, और तोजिमा एक ज़बरदस्त राइडर पंच दे मारता है उस शॉकर के ऊपर। शॉकर उसे डिफेंड करता है लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो दूर दीवार पे जाके चिपक जाता है। लेकिन तभी ये शॉकर का बंदा फिर से खड़ा हो जाता है और तोजिमा के ऊपर एक ज़बरदस्त मुक्का दे मारता है। तोजिमा इस पंच से लगभग बेहोश होने ही वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि इस पंच से उसे पता लग चुका है कि ये असली वाला शॉकर है। इसके बाद तोजिमा फिर से खड़ा हो जाता है ताकि वो शॉकर को फिर से राइडर पंच दे मारे, लेकिन तभी यूरिको इसको एक पंच मारती है और कहती है कि अब ये मेरी बारी है, मेरा नाम है टैकल और मैं सबूत हूँ कि टैकल अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये एक जोरदार पंच मारती है शॉकर को, लेकिन शॉकर उसे डॉज करता है। इसके बाद शॉकर एक पंच और एक लात मारता है, लेकिन दोनों को ही यूरिको डॉज करती है और पीछे से शॉकर को पकड़ लेती है, और वो शॉकर को पीछे से ही इलेक्ट्रोवेव थ्रो दे मारती है, जिस वजह से शॉकर का सर पहले नीचे लगता है और उसे बहुत चोट आती है। और तभी तोजिमा एक राइडर किक मारता है शॉकर को, जिस वजह से शॉकर वहीं पे नॉकआउट हो जाता है, वो भी असली वाला। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ की लाइट्स बंद होने लगती है। वहाँ पे एक और बंदा अपीयर होता है जिसके हाथ में एक और बंदा होता है जो एक तरह से गल रहा होता है। शायद ये वही वाला यूट्यूबर है और शायद वो मर गया है। और इसके बाद हम देखते हैं जो बंदा अपीयर होता है उसका चेहरा अचानक से मॉन्स्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके मुंह के अंदर से एक डार्ट निकलता है जो जाके उसी शॉकर को लगता है। इसके बाद शॉकर भी गलने लगता है और पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ हुआ भी था, यानी कि उसकी बॉडी पूरी तरह से गायब सी हो जाती है। यहाँ पे यूरिको और तोजिमा रेडी होते हैं इससे लड़ने के लिए, लेकिन ये उनको ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और नाकाओ को वो मारने के लिए जाता है, लेकिन रुक जाता है और कहता है अगर मैं इन सबको मार दूं तो शायद परेशानी हो सकती है, और ये मॉन्स्टर चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद तोजिमा और यूरिको एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, वो भी एक रेस्टोरेंट के अंदर, और इसके बाद इनकी बातें इंटेंस हो जाती है जहाँ पे तोजिमा कहता है शॉकर सच में है, इसका सबूत हमें 15 मिनट पहले ही मिला है, हमने तो एक कॉम्बोटेंट को मिलके हराया भी है, और उसके बाद जो हमने देखा। और उसके बाद यूरिको कहती कि हाँ वो एक मॉन्स्टर था, अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ थे, वरना इन सब को हजम करने में बहुत
दिक्कत होती मुझे। लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इतना सरप्राइज नहीं मिलता जितना मुझे एक दिन में मिल चुका है। इसके बाद तोजिमा कहता है शॉकर असली में है, और अगर तुम अपने आप को टैकल कह रही हो तो वो तुम्हारा भी दुश्मन है, वो तुम्हें सेंस कर सकता है। इसके बाद इस रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है जिसका नाम होता है मित्सुआ शिनामुरा, जिसको शॉकर के बारे में बहुत कुछ पता होता है। इससे इन दोनों का नाम पता होता है और उसे ये भी पता होता है कि यही दोनों टैकल और साथ में कामेन राइडर है, क्योंकि इसने उन्हें देखा था कपड़े चेंज करते हुए और इनकी बातों को भी सुना था। इसके बाद मित्सुआ बोलता है शॉकर सच में है। शॉकर ने जो इविल काम किया है उसके बहुत कम विटनेस हैं और उनमें से एक मैं हूँ। जब मैं छोटा था तब मैंने शॉकर को देखा था। इसके बाद तोजिमा बोलता है तो फिर बताओ तुमने क्या देखा था और तुम्हें क्या पता है। और इसके बाद मित्सुआ बोलता है मैं बता तो दूंगा, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है, लगभग 5-6 नॉवेल जितनी, और अगर मैं फ्लो में इधर उधर चला गया तो शायद 3 से 4 घंटे तुम्हारे बीत जाएंगे। और इसके बाद तोजिमा बोलता है कि मेरे पास बहुत वक्त है, तुम बता सकते हो। लेकिन तभी यूरी को बोलते कि ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो इनकी बातों को सुन रही होती है और वो थोड़ी सी नाराज भी होती है। इसके बाद मित्सुआ अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि जब उसकी उम्र 6 साल थी तब वो और उसका बड़ा भाई स्कूल से रिटर्न होते वक्त एक गली के अंदर से जाते थे, और उस गली के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा घर था जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल उगाए जाते थे, जिसे देख के ये लोग खुश होते थे। लेकिन एक दिन जब वो उस गार्डन के पास से जा रहे होते हैं तब उसका मालिक बाहर आता है बहुत सारे फ्रूट के साथ और इन्हें टमाटर देता है। ये दोनों टमाटर को खाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और वो मालिक कहता है कि तुम चाहो तो कल भी मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं 2 ऑफिशियल लोग मिलने आते हैं इस बंदे से और कहते हैं कि तुम्हारे इन सब्जियों की वजह से, इन फ्रूट की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी आ रहे हैं और साथ में यहाँ पे बहुत मच्छर हो रहा है। तुम्हारे नेबर के लोग सब कंप्लेन कर रहे हैं, तुम्हें इस जगह को साफ सुथरा रखना होगा। लेकिन जैसे ही इनके आसपास कुछ कीड़े और मच्छर आ जाते हैं तब ये कहते हैं कि इसे साफ रखना, मैं फिर मिलता हूँ। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मित्सुआ और उसका भाई यहाँ पे आते हैं और ये बंदा उन दोनों को एक बड़ा सा तरबूज देता है। दोस्तों, इस एनिमे के अंदर तुम्हें जितने भी तरबूज देखने को मिलेंगे वो सब बड़े बड़े होंगे। लेकिन जब ये तरबूज खा के यहाँ से निकल रहे होते हैं तब ये कुछ गुंडों को आता हुआ देखते हैं जो इसे धमकी देते हैं कि अगर तू ये घर खाली नहीं करेगा तो हम इसे जला देंगे। लेकिन वो बंदा एकदम शांत रहता है और उन्हें कहता है कि मेरे पास आओ, और उन्हें टमाटर देता है, जिस टमाटर को ये दोनों गुंडे फेंक देते हैं। इसके बाद ये एक संतरा जैसा फ्रूट देता है इन्हें, जिसको पहले वो मोटा वाला चखता है और कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद दूसरा वाला गुंडा भी वही फल लेता है और खाता है। उन दोनों का चेहरा देखने लायक था, वो दोनों बहुत खुश थे और कहते हैं कि ये तो लाजवाब है। लेकिन तभी हम रियल टाइम में जाते हैं जहाँ पे यूरिको बोलती है इसके अंदर शॉकर कब आने वाला है, और मित्सुआ बोलता है एक अच्छी कहानी के लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे वो गुंडे बोलते हैं कि ये फल तो काफ़ी कमाल का था, और वो बंदा बोलता है अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो तुम अपने घर के लिए जा सकते हो। लेकिन तभी वो मोटा वाला गुंडा इसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और कहता है वो फल अच्छा था, लेकिन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे पड़ोसियों ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए, इसे पर्सनली मत लेना, मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ, ये जगह खाली कर दो। इसके बाद वो बंदा खड़ा होता है और कहता है अब मैं यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकता, मुझे इस जगह को जला देना होगा तुम्हारे साथ। इसके बाद वो गुंडा बोलता है क्या बोला तूने। इसके बाद वो बंदा बोलता है ये बहुत बुरा होगा, लेकिन मुझे इस जगह के साथ साथ तुम दोनों को भी जलाना होगा। और इसके बाद ये बंदा भी बिल्कुल ये इस तरह की आवाज़ करता है और एक कॉम्बोटेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो दोनों गुंडे डर जाते हैं। मोटा वाला गुंडा बोलता है कि है क्या बे तू, और उसके ऊपर पंच मारने के लिए जाता है। लेकिन वो शॉकर का बंदा इसका हाथ पकड़ के इसका हाथ तोड़ता है, फिर पैर तोड़ता है, फिर पतले वाले के मुंह के ऊपर इतना ज़बरदस्त पंच मारता है कि वो वहीं पे नॉक हो जाता है। यहाँ पे दोनों भाई देख रहे होते हैं, मित्सुआ की फट चुकी होती है, आवाज़ भी आती है, शॉकर को डाउट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद वो घर के अंदर जाता है। और तभी मित्सुआ और उसके भाई आते हैं और वो उस पतले वाले गुंडे को थप्पड़ लगा रहे होते हैं। 3-4 थप्पड़ लगाने के बाद उसकी नींद खुलती है और वो कहते हैं कि इसे लेके यहाँ से जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और तभी घर पे आग लग जाती है, जिस वजह से मित्सुआ और उसके भाई यहाँ से निकल जाते हैं। दोनों गुंडों का क्या हुआ
नहीं पता। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे मित्सुआ कहता है कि इस तरह से मैं पहली बार के लिए शॉकर से मिला था और ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, एकदम एक टीवी शो की तरह। लेकिन तभी यूरिको कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे और नहीं सुनना है। लेकिन तोजिमा कहता है कि मुझे और भी सुनना है। लेकिन तभी यहाँ पे वही वेटर वाली लड़की आ जाती है, इसका नाम होता है यूकारिसु। यूकारिसु कहती है सर माफ़ करना, लेकिन आप हमारे कस्टमर के साथ नहीं बैठ सकते, आपको जाके अपना काम करना चाहिए। यूकारिसु इतना बोल के यहाँ से निकल जाती है। मित्सुआ कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे जाना होगा। दरअसल इस लड़की के साथ मेरा टांका भिड़ा हुआ है और वो थोड़ी सी जेलस होगी क्योंकि मैं एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा था। और हाँ, ये बातें सिर्फ हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद मित्सुआ यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद तोजिमा कहता है शॉकर सच में है, वो हमारी दुनिया में, इंसानों की दुनिया में आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है जो बातें उसने कही है क्या वो सच हो सकती है? शायद वो हमारी तरह है। फिलहाल के लिए मेरा सोल जल रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? इसके बाद यूरिको कहती है मैं टैकल हूँ इसलिए मैं फ़ाइट करूँगा। और तोजिमा कहता है कि हाँ मैं भी फ़ाइट करूँगा क्योंकि मैं कामेन राइडर हूँ। इसके बाद यूरिको यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी तोजिमा बहुत ही ज़्यादा शर्म के साथ कहता है वो मैं क्या कह रहा था कि वो अगर तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरा दूसरा कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम दोनों ही फाइट करने वाले हैं शॉकर से, तो हम दोनों की कोऑर्डिनेशन के लिए फ़ोन नंबर चाहिए था। तुम प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर मुझे दोगी? इसके बाद यूरिको हाँ बोल देती है। इसके बाद हम मित्सुआ को देखते हैं और यूकारिसु को देखते हैं, जहाँ पे मित्सुआ अपनी गर्लफ्रेंड यूकारिसु को पटाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी पे लाइन नहीं मार रहा था। और तब यूकारिसु बोलती है सच बताओ मित्सुआ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? और मित्सुआ कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा। और इसके बाद यूकारिसु खुश होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन आखिरी में वो एक थोड़ा सा इविल स्माइल तो देती है। इसके बाद मित्सुआ सोचता है कि मुझे किसी भी हालात में शॉकर से फाइट करनी पड़ेगी ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यूरिको अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है, लेकिन आसानो वो तो अपने सपनों की दुनिया में होता है। वो ऐसी सपनों की दुनिया में होता है जहाँ पे वो यूरिको से कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूँगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और यूरिको बोलती है क्या चाहिए तुम्हें? और आसानो चिल्ला के क्लास के अंदर बोलता है सब कुछ चाहिए मुझे। और सारे बच्चे आसानो के ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि वो पागलपंती कर रहा होता है और शायद आसानो ये सारी ठर्क की लिमिट को क्रॉस करके ही मानेगा। इसके बाद आसानो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है ताकि वो यूरिको से कुछ मांग सके। एक नंबर का ठर्की है, कुछ ना कुछ तो ठर्कुली हरकत करेगा ही। और ये पहुंच जाता है जिम में जहाँ पे उसकी मिस यानी कि यूरिको होनी चाहिए। लेकिन जब ये जिम के पास पहुंचता है तब वो देखता है यूरिको के साथ एक लड़की भी है और उस लड़की ने यूरिको का हाथ पकड़ा है और उसके हाथ को वो स्क्वीज कर रही होती है, बड़े ही प्यार से हाथों को दबा रही होती है। और वो कहती है मिस क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है? इसके बाद वो लड़की यूरिको का चश्मा निकाल देती है और उसके बाद वो उसे हक कर लेती है, जिस वजह से 4 तरबूज टकरा जाते हैं। इसके बाद वो लड़की बोलती है सेंसेई बिना चश्मों के आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और सच में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन रही बात मेरी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्लेन हूँ और मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। सेंसेई क्या आपको पता है कि मैं कौन से क्लास में हूँ? लेकिन आपको पता है हम परसों मिले थे। और इसके बाद यूरिको को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो वेटर की तरह काम कर रही थी उसी रेस्टोरेंट में। और इसके बाद यूकारिस अपना चश्मा उतारती है और उसी हेयर स्टाइल में आ जाती है जिसमें हमने इसे पहले देखा था। इसके बाद यूकारिसु बोलती है सेंसेई आप मेरे बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन क्या कर रहे थे? और यूरिको बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, कहीं तुम उस मैनेजर की बातें तो नहीं कर रही? और यूकारिसु बोलती है कि हाँ वही मैनेजर जो हमेशा कामेन राइडर और शॉकर के साथ इन्वॉल्व रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है उन दोनों से। वो अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा रहा है शॉकर सच में है इस बात को साबित करने के लिए। जबकि ये बातें काफ़ी ज़्यादा पेचीदा लगती है, इसके बावजूद वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी है, जिस वजह से बहुत सारी लड़कियां उसे अप्रोच करती है, लेकिन कोई भी उससे मिल नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़की उसके आसपास आती है तो मैं उसे ख़त्म कर देती हूँ। इसके बाद यूरिको बोलती है तुम्हें पता भी है तुम क्या बातें कह रही हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद यूकारिसु बोलती है कि तुम्हें पता है जब प्यार नफरत में बदलता है तब वो कैसा होता है। ये बात सच है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन शॉकर से ज़्यादा नहीं।
इसके बाद यूरिको बोलती है तुम्हारे अंदर जो भी फीलिंग्स क्यों ना हो तुम उसे अपने ही अंदर रखो, ऐसे बाहर जाके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यूकारिसु बहुत तेज़ी से हंसने लगती है। यूरिको अपना चश्मा उठाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी यूकारिसु बोलता है, और सबसे फनी पार्ट तो ये है कि वो चाहता है कि वो शॉकर को हराए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड शॉकर का पार्ट है। और इसके बाद ये करती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है शॉकर की एक मेंबर में और कहती है अब तुम मरने वाली हो। यानी कि यहाँ पे यूरिको की जान खतरे में है क्योंकि यूकारिस शॉकर की मेंबर है। तो दोस्तों अगर तुम्हें इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि अगर तुम होते और तुम्हारी गर्लफ्रेंड शॉकर निकलती तो तुम क्या करते। और दोस्तों आज का सवाल ये है कि इस एपिसोड के अंदर तुमने जिस शॉकर के बारे में जाना, जो बचपन वाला शॉकर जिसे मिला था मिस हुआ, वो तुम्हें कैसा लगा। पर्सनली मुझे वो बुरा तो नहीं लगा, लेकिन तुम्हें कैसा लगा और तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके नेबर ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की? इसके बारे में कमेंट में अपनी राय बताना। मैं तुम्हारी कमेंट को पिन कर दूंगा अगर मुझे वो अच्छा लगा तो दोस्तों इसके आगे के एपिसोड के लिए तुम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते।